वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि ये जो है सीटेट अभ्यर्थी के लिए हम केमिस्ट्री का आज मैराथन वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम आपको बायोलॉजी का मैराथन वीडियो जो है वो 2 लेकर के आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हुए हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी का मैराथन 1 और बायोलॉजी का मैराथन 2 आप उसको देखिए। आप अगर सीटेट के साथ साथ बीपीएससी 2.0 का विद्यार्थी है तो 100% ये लेक्चर आपको के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। हम फिर से बता रहे हैं एक एक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, बतलाने का कोशिश करेंगे। एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हाँ ज्यादातर हम किस पर बात करेंगे, फैक्ट पर बात करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि एक चैप्टर जो है 5-5 घंटे 6-6 घंटे का होता है और 2 से 3 घंटे के अंदर में लगभग पोर्शंस को कवर अप करना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सर हम यहां पर क्या करेंगे, समझाने पर कम और फैक्ट पर क्या करेंगे, ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, हम आपको बात करते हैं सर मैटर के बारे में, या जिसको क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सर मैटर या द्रव क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, कोई भी ऐसा चीज जिसमें क्या हो जाए भैया, मास और वॉल्यूम हो, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम। आप शॉर्ट में क्या बोलेंगे सर, दुनिया का वो कोई भी चीज जिसमें क्या होगा, हम बोलेंगे सर मास और क्या होगा, वॉल्यूम होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मैटर बोलेंगे। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन। मतलब सर जी दुनिया में हर कोई चीज जो क्या होगा सर, जगह छेकेगा, जिसमें सर जगह छेकेगा तो कहीं ना कहीं सर क्या होगा, भार होगा। दूसरा सर क्या होगा, उसमें वॉल्यूम होगा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये द्रव है, ये क्या है, मैटर है। क्या बताइए, कोई दिक्कत है। अब सर यहां से याद रखना आपको कि दुनिया में जितना भी मैटर होता है वो कहीं ना कहीं सर किससे मिल करके बना होता है, तो वो एटम से मिल करके बना होता है। इसका मतलब सर जी मैटर जो होता है ये किससे मिल करके बना होता है, तो ये मेड अप होता है सर किससे, एटम से। आपको याद रखना है कि सर दुनिया में जितना भी क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, दुनिया में जितना भी सर क्या होता है, मैटर होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है, आप बोलेंगे सर एटम से मिलकर के बना होता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब सर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर हम आपसे एक एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं कि सर बात करते हैं लव के बारे में। किसके बारे में, लव के बारे में। हम बात करते हैं सर हेट के बारे में। क्या सर ये लव और हेट जो होता है, क्या सर ये भी मैटर है क्या, सर इसमें भी क्या वॉल्यूम होता है, क्या इसमें भी मास होता है। तो आप खुद से फील कीजिए, क्या कभी भी आप देखे हैं कि प्यार और नफरत जो होता है वो जगह छेकता है। आप बोलेंगे सर दिल में तो जगह छेकता है ना। भैया ये दिल में जगह छेकने की बात नहीं कर रहे आप, मैटर है। तो याद रखिएगा, चाहे लव की बात करें चाहे हेट की बात करें, ये कभी भी बाबू क्या होगा, आपका मैटर नहीं होगा। क्या बोलेंगे, मैटर नहीं होगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। यहां से क्या होगा, क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन बाबू एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे हम बात कर ले किसके बारे में, स्मेल ऑफ परफ्यूम के बारे में, परफ्यूम के सुगंध के बारे में, किसके बारे में बात करें। अगर हम यहां से, ये तो एक एग्जांपल हो गया, अगर हम दूसरा एग्जांपल किसके बारे में बोले, हम बोले आपको स्मेल ऑफ परफ्यूम। क्या बोलेंगे, स्मेल ऑफ परफ्यूम। सर ये जो था क्या बोलेंगे सर, सेंट का जो सुगंध होता है, क्या ये मैटर है। तो तुम खुद से फील करो, अगर एक कोई परफ्यूम का डब्बा है, अगर परफ्यूम के डब्बा में सर स्मेल है, तो क्या वो जो स्मेल है उसमें कुछ ना कुछ मास नहीं है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल मास होता है। क्या उसमें कुछ ना कुछ सर वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि सर वो क्या होता है, लिक्विड और गैसियस के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। और सर लिक्विड और गैस अगर है तो वो कुछ ना कुछ सर क्या कर रहा है, उसमें वॉल्यूम है और कुछ ना कुछ उसमें सर क्या है, मास है। इसका मतलब सर स्मेल ऑफ परफ्यूम जो होता है बाबू, याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, एक मैटर होता है, एक द्रव जो है वो क्या होता है। यहां से सीटेट में कई बार जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है आपसे पूछने की संभावना है और पूछा हुआ भी है। क्या बताइए, परफ्यूम के सुगंध में वो जो है क्या आपको मैटर कहलाता है कि नहीं कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि सर वो बिल्कुल क्या है, मैटर है। अब सर हम अगली बारे में बात करते हैं कि सर मैटर कितने प्रकार का होता है। तो आप बोलेंगे सर ये 5 प्रकार का होता है। किसके किसके बारे में हम बात करेंगे, 5 प्रकार का। सर देखिए कौन कौन सा होता है, तो एक होता है सर सॉलिड, और दूसरा क्या होता है, इसी को सर हम बोलते हैं लिक्विड, और एक को सर क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गैस, और सर एक को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मा, और एक को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका मतलब सर सॉलिड के बारे में अगर हम बात करें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस। लिक्विड को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं द्रव, और सर गैस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर गैस। क्या बोलते हैं, इसको गैस को गैस ही बोलते हैं। और प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा को भी हम लोग सर क्या बोलते हैं, प्लाज्मा ही बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। तो जब भी आपसे बात करें कि सर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, सर ये क्या है, तो हम बोलेंगे सर ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या भैया, ये प्रकार है। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। अब सर सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपको यहां से क्या होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस बनेगा। लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी है, गैस का क्या प्रॉपर्टी है, और प्लाज्मा का क्या प्रॉपर्टी है। हम इस चीज को सर देखेंगे वन बाय वन करके। चलिए
हम सबसे पहले सर किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको बात करेंगे भैया, समझिएगा किसके बारे में, तो हम आपको बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखना, अगर हम आपसे किसके बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज, तो यहां पर लिख लो प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखते हैं, सॉलिड के बारे में, फिर किसके बारे में लिखते हैं, लिक्विड के बारे में, फिर किसके बारे में लिखते हैं, गैस के बारे में। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। यहां से क्या हो गया, प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, और ये सर क्या हो गया, आप बोलेंगे गैस। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें आपको शेप के बारे में, प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेप, जिसको आप लोग सर क्या बोलते हैं, आकार के बारे में। तो अब आप हमको खुद से फील करके बताइए कि सर सॉलिड, चलो एक बार ध्यान देखो, एक सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, शेप के बारे में बात करते हैं, फिर किसके बारे में बात करते हैं सर, हम आपसे बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, जिसको भैया हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। और अगर सर हम तीसरा नंबर पर आपसे बात करें तो आप क्या बोलेंगे सर जी, यहां पर बात करेंगे सर जी किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आप सर, बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। अगर हम डेंसिटी के बाद में सर और बात करें तो आप क्या बोलेंगे सर जी, आप बात करेंगे इसके कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड़ता बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, और सर अगला हम किसके बारे में बात करेंगे, तो आप बोलेंगे गुरुदेव थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लीजिए कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम यहां पर क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं सर संरचना। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर हम सबसे पहले आपसे बात करें कि बाबू बताओ सॉलिड का जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, आप क्या बोलेंगे सर, देखिए कोई भी अगर सॉलिड है तो उसका शेप क्या होता है, डिफिनिट होता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे सर कि इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड को आप क्या बोल सकते हैं, डिफिनिट बोल सकते हैं। लेकिन भैया बताइए अगर कोई लिक्विड होगा तो क्या लिक्विड का कोई फिक्स शेप होता है, आप बोलेंगे देखिए हमको ज्यादा समझाना नहीं है, आप समझते ही चलिए, थ्रो आउट। क्या, तो सर इसका शेप क्या होता है, ये नॉट फिक्स्ड होता है। क्या बोलेंगे सर, ये फिक्स नहीं होता। और अगर भैया यहीं पर गैस की बात करें तो गैस का भी क्या होता है, ये भी नॉट फिक्स्ड। मतलब सर गैस में भी क्या होता है भैया, इसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर भैया हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें, आप क्या बोलेंगे सर, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड का वो क्या होता है, डिफिनिट होता है। क्या बताइए, डिफिनिट होता है कि नहीं होता है, आप क्या बोलेंगे सर कि वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट। मतलब इसी को आप क्या बोलेंगे कि सर इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, वो फिक्स्ड। लेकिन जरा बताओ क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, आप क्या बोलेंगे सर, लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होता है सर, कहीं ना कहीं फिक्स होता है, डेफिनिट होता है। क्या बोलेंगे, इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन भैया अगर इसका बात करें तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे सर, नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब सर जी सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड का सर जी क्या बोलेंगे, शेप फिक्स नहीं होता लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन गैस का सर जी क्या होता है, आप बोलेंगे कि शेप फिक्स होता है और सर वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, आप बोलेंगे भैया वो फिक्स नहीं होता। अब किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम आपसे बात करेंगे सर डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डेंसिटी के बारे में। तो भैया देखना डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो होता है सर जी इसका क्या होता है, अगर हम इसके डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होता है। और इसका डेंसिटी क्या होता है, बीच वाला, मतलब क्या होता है, मॉडरेट होता है। और सर इसका डेंसिटी क्या होता है, इसका डेंसिटी लो होता है, बहुत कम होता है। मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब भैया अगर संपीड्यता की बात करें, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो तुम जरा बताओ क्या आप सॉलिड को दबा सकते हैं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं। तो सॉलिड का डेंसिटी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, वो लोवेस्ट होगा। क्या होगा, वो लोवेस्ट होगा। इसका मतलब सर जी इसको हम नहीं दबा सकते, मतलब क्या होगा, लोवेस्ट। लेकिन सर जी अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सर आप दबा सकते हैं। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, ये मॉडरेट होगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, ये मॉडरेट हो जाएगा। लेकिन सर जी अगर हम गैस की बात करें तो भैया आप गैस को क्या कर सकते हैं, जिसको जैसे चाहिए, जैसे भरना चाहिए आप क्या कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। इसका मतलब सर जी इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा, मतलब क्या होता है, ये हाईएस्ट होता है। क्या मतलब कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब सर अगर यहां पर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए सॉलिड अगर कोई भी चीज होगा, कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो भैया सॉलिड हमेशा कैसा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये रिजिड होगा। रिजिड कहने का मतलब क्या हो गया, ये कठोर होगा। इसका मतलब सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कठोर। लेकिन बाबू अगर यहीं पर हम लिक्विड के बारे में बात करें तो ये क्या होगा, रिजिड नहीं होगा। क्या होगा, ये नॉट रिजिड होगा। क्या बोलेंगे, नॉट रिजिड होगा। और अगर इसके बारे में भी बात करें तो ये क्या होगा, ये नॉट रिजिड होगा। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है। यहां से सर आपको क्या कर दिए, हम जो है आपको प्रॉपर्टी बतला दिए, किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। और आपके सीटेट के एग्जामिनेशंस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में बाबू, वो क्या होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब सर हम किसके बारे में बात करते हैं
तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? अब हम चौथा नंबर पर सर किसके बारे में बात कर लेते हैं? तो हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए ये क्या है, ये चौथा स्टेट है। मैटर का क्या है भैया? ये चौथा स्टेट है। लेकिन देखिए अगर सर आप प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो देखिए अगर कोई भी आपके पास में क्या है, गैस है, और अगर आप उस गैस से क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को पास करवाते हैं, तो वह जो आपको सर प्लाज्मा का स्टेट होता है, वह जो गैस होता है वो क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। और उसी आयोनाइज्ड गैस को हम कौन सा कंडीशन बोलते हैं? तो सर इसी को बोलते हैं प्लाज्मा वाला स्टेट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। मतलब सर जी प्लाज्मा होने के लिए क्या है, अगर आप किसी भी गैस को क्या बात करेंगे सर, अगर किसी भी गैस को क्या करेंगे सर, अगर यहां से क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर से इसको पास करवाएंगे। किससे सर जी? आप बोलेंगे अगर हाई टेम्परेचर से पास करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज्ड होगा। और आयोनाइज्ड होने के बाद में जो यहां से सर क्या आएगा, इसका पॉजिटिविटी आएगा और जो सर इसका नेगेटिविटी आएगा। इसी को सर हम कहीं ना कहीं किसके नाम से जानते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसी को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में क्या भैया आने का कम पॉसिबिलिटी। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए इसी के बाद में सर यहां से आपसे क्या क्वेश्चंस पूछेगा, जो सबसे ज्यादा क्या होता है भैया आपके एग्जाम में थ्रो आउट जो है वो पूछा जाता है, और वो होता है सर जी स्टेट चेंज के बारे में। अब वो स्टेट चेंज क्या क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि सर आपके यहां पर क्या है, वो है सॉलिड, और यहां पर भैया क्या है, सॉलिड हो गया, और यहां पर क्या है, ये है सर आपको सॉलिड। रुक जाओ थोड़ा सा, क्या हो गया, ये हो गया सॉलिड, और ये क्या हो गया, ये हो गया लिक्विड, और ये क्या हो गया, ये हो गया गैस। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं। अब बोलेगा कि सॉलिड से अगर कोई भी चीज लिक्विड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तुम जरा बताओ, अगर तुम्हारे पास में कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड नहीं बोलते सर जी, मेल्ट हो गया। अरे भैया सॉलिड था, पहले वो कौन से स्टेट में था, ठोस की अवस्था में था, और ठोस से वो पानी में कन्वर्ट हो गया, मतलब क्या कर दिए सर जी, आप उसको मेल्ट कर दिए। तो इसका मतलब इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेल्टिंग। लेकिन कोई भी चीज आपके पास में लिक्विड था और लिक्विड को आप क्या कर दिए, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिए। जैसे मान लेते हैं पानी से बर्फ का बनना। भैया आपके पास में पानी है, पानी को जब आप फ्रिज में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट। इसका मतलब आपने उस पानी को क्या कर दिया, फ्रीजिंग कर दिया। तो इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बाबू? तो आप बोलेंगे सर ये फ्रीजिंग कहलाता है। क्या बतलाओ मेरी प्यारी गुड्डी, आपको कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। उसी प्रकार से जब लिक्विड से कोई चीज किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो मेरी प्यारी गुड़िया इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं इवोपरेशन। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इवोपरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। लेकिन बाबू जब कोई भी चीज क्या होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बताइए, आपको समझ में आ गया? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? इवोपरेशन। और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा बाबू? तो आप बोलेंगे सर ये कंडेंसेशन कहलाएगा। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। उसी प्रकार से मेरे राजा मेरे भाई, अगर आपको कोई बोल दे कि सर मान लेते हैं कि गैस से कोई चीज किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, अगर कोई चीज गैस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, इसी को क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या होना? डिपोजिशन होना। लेकिन भैया जस्ट इसके अपोजिट करो, अगर आप मान लीजिए कोई चीज को क्या कर रहे हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बाबू? इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। और भैया ये सब्लिमेशन का क्या होता है, एग्जांपल आपसे पूछता है कि भैया बताइए सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होगा, तो ऐसा कोई चीज जो पहले ठोस अवस्था में था और ठोस अवस्था में आप उसको क्या कर दिए सर, कन्वर्ट कर दिए किसमें भैया? तो आप बोलेंगे सर हम कन्वर्ट कर दिए उसको किसमें? आप बोलेंगे सर जी गैसेस अवस्था में। तो उसी को आप क्या बोलेंगे भैया? आप उसी को क्या बोल सकते हैं? उसी को बोल सकते हैं सर जी सब्लिमेशन। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? नेप्थलीन के बारे में, जो आपका कपूर होता है वो होता है कि नहीं होता है? तो भैया अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले किसके बारे में कि सर हमको बताइए कि ये सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होता है, तो आप इसमें किसके बारे में याद रखेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर सब्लिमेशन का एग्जांपल आप बहुत ज्यादा मात्रा में याद रखेंगे कि सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर नेप्थलीन। क्या बोलेंगे? नेप्थलीन। क्या बोलेंगे? नेप्थलीन। और क्या बोल सकते हैं सर जी? आप बोल सकते हैं कपूर के बारे में। किसके बारे में? कपूर के बारे में। और किसके बारे में? तो बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड जो होता है, ये सब का सब क्या होता है बाबू? एग्जांपल होता है किसका? सब्लिमेशन का। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? और किसके बारे में सर जी? तो आप बोल सकते हैं सर जी एमोनियम क्लोराइड के बारे में। एमोनियम क्लोराइड क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं सर जी NH4Cl। ये चारों जो होता है ये बेस्ट एग्जांपल होता है किसका? सब्लिमेशन का। किसका एग्जांपल होता है? सब्लिमेशन का। तो क्या बताइए, याद रहेगा? ये सब जो होता है ये सॉलिड अवस्था में पहले होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो सर ये किसमें? ये क्या हो गया भाई?
तो क्या बोलेंगे भैया, तो ये सब सब्लिमेशन का एग्जांपल है, नेप्थिलीन, कपूर, बेंजोइक एसिड और क्या जगह भैया, ये जगह एमोनियम क्लोराइड, ये सब का सब क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब सर देखिएगा, अगर यहीं पर हम एक स्टेट और बढ़ाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर प्लाज्मा स्टेट। तो अब देखना, अब ये प्लाज्मा स्टेट किससे बनेगा, आप बोलेंगे सर ये स्टेट बनेगा गैस से। तो अब देखना, अब मेरे पास में जो गैसियस स्टेट है, अगर हम इस गैसियस स्टेट से क्या करेंगे, ये प्लाज्मा वाले स्टेट में लाएंगे। कौन सा स्टेट में लाएंगे, ये प्लाज्मा वाले स्टेट में लाएंगे। तो भैया गैसियस से प्लाज्मा में कन्वर्ट होना, ये क्या कहलाता है, कोई बच्चा बोलेगा सर इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। लेकिन सर जस्ट हम किसके बात करते हैं, इसका अपोजिट बात करते हैं कि अगर हमको प्लाज्मा को किस में कन्वर्ट करना होगा, गैस में कन्वर्ट करना होगा, तो इसी के पीछे क्या लगा दो, डी। मतलब भैया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डी आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे, डी आयोनाइजेशन। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। ये स्लाइड से 100% आपके सीटेट एग्जाम में और बीपीएससी एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, प्लाज्मा का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, तो डी आयोनाइजेशन कहलाता है। गैस का प्लाज्मा में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे बाबू कि आयोनाइजेशन कहलाता है। क्या बतलाइए, आपको यहां तक में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, जल्दी से एक बार हमको बतलाइए, क्या आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, हमको यहां से कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर से अगर आप इतना भी देख लेते हैं तो यकीनन मानिए कि आपका जो भी काम होगा वो क्या हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब सर हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम नए चैप्टर की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं भैया, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है, आपको मालूम होगा कि सर केमिस्ट्री में 5 प्रकार का रिएक्शन होता है और पांचों प्रकार के रिएक्शन से क्या होता है मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे मैना, आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम बात करते हैं किसके बारे में सर जी, तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। इसी को भैया हम लोग क्या बोलते हैं, ये नया चैप्टर आपको। अब देखिए कितने प्रकार का रिएक्शन होता है, तो भैया आपको याद रखना कि 5 प्रकार का रिएक्शन होता है। अगर सर हम 5 प्रकार के रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया बाबू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब समझना मेरी बात को, सर ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो शायद इसको बोलते हैं संयोजित अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजित अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और लिख लीजिए, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं संयोजित अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजित अभिक्रिया बोलते हैं। कोई दिक्कत है, क्या बोलते हैं, संयोजित अभिक्रिया। अब समझना आप मेरी बात को ध्यान से, हम आपको जो बतलाने के लिए जा रहे हैं। सर ये संयोजित अभिक्रिया होता क्या है, देखिए इस रिएक्शन में हमेशा आपको याद रखना कि कोई भी 2 चीज मिल करके क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है, कोई भी 2 चीज मिल करके एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि बात कर लीजिए सर जी, हम आपको बोले कि सर आपके पास में ए है और क्या है, बी है, और ये दोनों मिल करके क्या बन गया सर जी, एक कोई सी बन गया। तो बताइए, आप जब जानते हैं कि जो चीज आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है आप उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो बाद में बनता है बाबू उसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्पाद। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकर्मक। क्या बोलते हैं, सुगा, मैना, इसी को बोलते हैं अभिकर्मक। तो याद रखिएगा, जब कभी 2 चीज मिलेगा मेरे लल्ला और एक चीज बनेगा तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे बाबू, उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलेंगे मेरी सुगा, तो उसी को बोलते हैं सर जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, मैना, याद रखना, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या करते हैं देखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि सर जी आपके पास में क्या है, आपके पास में क्या है, चलो देखो, चलो सर जी सेठ जी, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में एक रिएक्शन है, हम उसके बाद क्या करते हैं, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का रिएक्शन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से। क्या बात बोले भैया, आपके पास में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन किसके फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म में, और इसका रिएक्शन किससे करवाए, हाइड्रोजन से। तो क्या बनता है भैया, आप जानते हैं कि सर यहीं से क्या बनता है, NH3, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एमोनिया। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एमोनिया। तो क्या बतलाइए, यहां पर 2 चीज मिला कि नहीं मिला, एक ए चीज और एक बी चीज, और ये दोनों का दोनों चीज मिलकर के क्या हो गया भैया, ए बी बना के नहीं, या भैया आप क्या बोल सकते हैं कि सर एक कोई नया चीज सी बना के नहीं बना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बना। तो जब 2 चीज के मिलने से क्या हो जाएगा, एक नया चीज बन जाएगा भैया। आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि जब 2 चीज के मिलने से एक नया चीज, अब यहां पर ए बी के मिलने से ए बी लिखिए तो ज्यादा बेहतर लगेगा। क्या बोलेंगे, ए बी लिखिए। तो जब कोई भी नया चीज क्या हो गया सर जी, ए बी बन गया, तो इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप बोलेंगे दूसरा एग्जांपल दीजिए, तो भैया याद रखना, जैसे हम आपको बोलते हैं कि सर जी कार्बन है,
ठीक ना, और इसमें आप क्या मिला दिए, O2 मिला दिए, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO2। अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस करना ये आपका काम है, आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। मेरा मोटो है कि सर आपको हम रिएक्शन का टाइप सिखाएं। जब कभी भी दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बनाएगा तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए यहां पर कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिला, दो का दो रिएक्टेंट मिला और दोनों के मिलने से क्या बन गया, तो आप बोलेंगे सर CO2 बन गया। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हजारों ऐसा एग्जांपल है। जैसे आप बोलेंगे सर जी कि मान लीजिए कि H2 हो गया, H हो गया और क्या हो गया, O2 मिल गया और इसके मिलने से क्या बन गया, आप बोलेंगे सर ये H2O मिल गया, क्या हो गया, H2O बन गया। तो इसी तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, जब कोई दो चीज मिला और मिलने से एक नया चीज बन गया तो उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, मेरे शुगा, मेरे मैना, मेरे तोता, मेरे बाबू, तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बतलाइए, आपको कोई तरह का कोई दिक्कत है नहीं। अब सर जी दूसरा नंबर का रिएक्शन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सुगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर। अब देखिए नाम से ही लगता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देखो नाम से ही लगता है सुगा मैना, डिस्प्लेस, सर जी डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया। जैसे मान लीजिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बेस्ट अगर हम आपको एग्जांपल देना चाहे तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर सर जी क्या होगा कि एक रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट हो जाएगा एक से ज्यादा। मतलब देखिए यहां पर A और B है और ये टूट करके क्या बन जाएगा, A प्लस B बन जाएगा। जब इस तरह का रिएक्शन होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर जी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वही सिंगल रिएक्टेंट बाद में क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। मतलब वन या मोर देन वन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह के रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत है बाबू, आप बोलेंगे सर नहीं। अब एक बात याद रखिएगा सर, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी क्या होता है, तीन प्रकार होता है। क्या होता है, तीन प्रकार होता है। इसमें एक जो प्रकार होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश विघटन अभिक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सर प्रकाश विघटन। क्या बोलेंगे, प्रकाश विघटन अभिक्रिया। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ताकि हमको बार बार लिखना नहीं पड़े। क्या अगर कोई आपसे पूछ ले, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस रिएक्शन का प्रकार है, तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रकार है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। अब सर जी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर हमको बताइए ये जो फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए ये जो रिएक्शन होता है जब कभी भी सनलाइट के प्रेजेंस में, सर इसको हम बेस्ट एग्जांपल के माध्यम से क्या करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे हम सर जी बात करते हैं आपको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड के बारे में, तो सर इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl। आप जैसे ही AgCl को क्या करते हैं सर जी, सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं या सनलाइट में रखते हैं तो सर ये किसमें टूट जाता है, तो आप बोलेंगे सर ये टूट जाता है Ag में और सर किसमें, तो Cl2 में। किसमें सर जी, Ag में और सर किसमें, Cl2 में। हाँ ये बात सर अलग है कि अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सर यहां पर भी आ जाएगा 2 और यहां पर भी क्या आ जाएगा 2। देखिए है ना, अब यहां पर क्या आ गया, 2 Ag आ गया, 2 Cl आ गया और यहां पर देखिए क्या हो गया, 2 Ag आ गया और 2 Cl आ गया। सर इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोटो, क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक ना, आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए जब कभी भी सर जी इस तरह का रिएक्शन मिले और आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि भैया AgCl2 का अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये किस प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, ये फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, प्रकार है। क्या बतलाइए, आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है, आप बोलेंगे नहीं सर जी। अगला किसके बारे में बात करेंगे, अगला हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो सर जी अगला टाइप लिखेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी में जो सर दूसरा टाइप आएगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, अपघटन नहीं विघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत विघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विघटन अभिक्रिया। क्या बतलाओ, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलते हैं, विद्युत विघटन अभिक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप इसको एक लाइन में समझे तो सर ऐसा रिएक्शन जो वहां पर क्या होगा भैया,
जहां पर क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। जैसे अगर आप बेस्ट एग्जांपल समझना चाहते हैं किसके बारे में सर जी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, विद्युत विघटन अभिक्रिया के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे सर जी, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो आप बेस्ट एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, जैसे सर पानी को डिकम्पोज करते हैं, अगर आप पानी को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या पानी से सर अगर आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल हम बात करते हैं किसके बारे में, H2O के बारे में। यह आपका पानी है। जब भी सर आप पानी से क्या करते हैं, सोचिएगा मेरी बात को, जब भी सर कभी आप पानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इससे क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो भैया आपको मालूम है ये H2O किसमें किसमें टूट जाएगा, तो ये टूटेगा सर H2 में और किसमें, O2 में। यहां से क्या होगा भैया, 2 मोल H2O और क्या हो जाएगा भैया, O2, ये टूट जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक आपका रिएक्टेंट है और ये एक रिएक्टेंट ए जो है ये किसमें टूट रहा है, दो चीज में टूट रहा है, एक ए में टूट रहा है और सर किसमें टूट रहा है, बी में। हम क्या बोले थे, जब एक रिएक्टेंट टूटेगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। सर आप बोलेंगे सर इसका दूसरा एग्जांपल दीजिए, तो दूसरा एग्जांपल में आप क्या सोच सकते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, क्या बोलेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का टूटना। सर जी भोजन का टूटना भी कैसा रिएक्शन है, तो ये भी सर जी विद्युत विघटन अभिक्रिया का एग्जांपल है। जैसे आप बोलेंगे सर जी प्रोटीन, तो भैया अब इसी की अगर आप बात करते हैं सर प्रोटीन का टूटना, देखो क्या है आपके पास में प्रोटीन है और आपको मालूम है कि प्रोटीन किसमें टूटता है, आप बोलेंगे सर प्रोटीन टूटता है एमाइनो एसिड में। किसमें टूटता है, एमाइनो एसिड में। तो ये भी कहीं ना कहीं सर किसका एग्जांपल है, तो आप बोलेंगे सर जी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है बाबू, एग्जांपल है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब हम अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला हम आपसे बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मेरी बात को समझिएगा भैया, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, तापीय विघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं तापीय विघटन। क्या बोलेंगे, तापीय विघटन अभिक्रिया। अब देखना मेरी बात को ध्यान से कि सर ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे आप सर बात करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब जैसे ही सर इससे क्या करेंगे, आप हीट पास करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा, O2 में टूट जाएगा। क्या बतलाओ आपको, यहां तक में कोई भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या हो जाएगा सर जी, O2 में टूट जाएगा। और इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बतलाइए, अभी तक में आपको दो रिएक्शन समझ में आ गया। एक क्या बतलाया आपको, एक बतलाया सर जी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक क्या बतलाया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जो क्या करेगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। अब भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना पड़ेगा। तो हम चलते हैं कहां पर, रिएक्टिविटी सीरीज पर। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखना, अगर आपसे कभी भी बात करें, देखिए एक चीज आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्रियाशीलता ग्रुप में जो सबसे ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। तो यहां पर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है पोटासियम, तब होता है सोडियम, तब होता है कैल्शियम, तब क्या होता है मैग्नीशियम। कोई दिक्कत है, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, तब क्या होता है भैया, तब होता है एल्युमिनियम। क्या होता है, इसको भी हम याद करने का भी तरीका बताएंगे। क्या बोलेंगे, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। और क्या बोलेंगे सर जी, तब बोलेंगे जिंक, तब क्या बोलेंगे Fe, तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे Pb। कोई दिक्कत है, देखिए फिर से आप मेरी बात को सुनिए, हम क्या क्या बात बोले। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर क्या होता है, पोटासियम, तब सोडियम, तब कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, तब जिंक, तब Fe, तब क्या हो गया भैया Pb। और Pb के बाद क्या होता है सर जी, तब होता है यहां पर हाइड्रोजन, और तब उसके नीचे क्या होता है, तब होता है Cu। क्या बतलाओ, कोई दिक्कत है। और Cu के नीचे अगर हम बात करेंगे तब क्या होगा, तब होगा Hg मरकरी, तब क्या होगा Ag, और तब Ag के नीचे क्या होगा, तब होगा Au, और तब इसके नीचे क्या होगा बाबू, अब बोलेंगे Pt। फिर सुनिए, सबसे ऊपर क्या होगा, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। अब गुरुजी इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सबसे पहली बात तो 4-4 का क्या कर लो, जोड़ा लगाओ। देखो 4-4 का जोड़ा लगाओ, और तुम देखना जनरली सबसे ऊपर में क्या होता है, S ब्लॉक का एलिमेंट ही होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जो S ब्लॉक का एलिमेंट होता है उसका क्रियाशीलता क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखिए पोटासियम भी, सोडियम भी, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, सब का सब क्या है, S ब्लॉक।
देखिए तब पी ब्लॉक है, तो पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम जिंक आयरन पीबी, एल्युमिनियम जिंक आयरन पीबी 4 हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा CuHg AgAu, क्या हो जाएगा जी हाइड्रोजन या सी रख लीजिए, यहां से HgAgAuPt, ये 2 को आप एक साथ कर लीजिए। लेकिन सर जी इतना दिमाग नहीं लगाना है, हम आपको इसका एक बेहतरीन ट्रिक बनाते हैं। तो देखिए इसका एक ट्रिक क्या होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं काशी, क्या बोल सकते हैं काशी, मेरी बात तो सुनिएगा, क्या बोलेंगे काशी नाथ का माली, कौ से काशी, एन से क्या हो जाएगा नाथ, सी से क्या हो जाएगा का, MG से क्या हो जाएगा माली, इसको क्या बोलेंगे काशीनाथ का माली। फिर से सुनिए मेरी बात का, क्या बोले काशीनाथ का माली, मतलब सर जी एक व्यक्ति है जिसका नाम है काशीनाथ। वो काशीनाथ जो है अपने यहाँ क्या किया बाबू, एगो माली को रख ले है, एगो फूल वाले को रख ले है। अब देखिए उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है रे भाई काशीनाथ तुम जो माली है तुम हमरे लिए क्या कर दो, आलू और सब्जी उब्जी लाओ, आलू उलू ला करके मेरे लिए क्या बनाओ, सब्जी बनाओ। तो देखो क्या बोलता है कि काशीनाथ का माली आलू, क्या बोलता है आलू, क्या बोलता है बाबू आलू, और जेडन से क्या होगा जरा, क्या होगा जरा, क्या बोलता है आलू जरा, और FE को क्या बोलेंगे फीके, क्या बोलता है आलू फीके, और PB को क्या लिखेंगे पकाता, क्या लिखेंगे पकाता। बोलता अरे काशीनाथ तुमको जो रखे हैं माली के रूप में और तुमको जो बोलते हैं खाना बनाने के लिए, तो तुम बड़ा खाना फीका बनाता है रे। तो ये क्या बोला काशीनाथ का माली, क्या बोला बाबू काशीनाथ का माली, क्या बोला काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता। क्या बतलाइए कोई दिक्कत है, क्या बोलेगा फीके पकाता, और हाय को क्या बोलेगा है। अब सी से कौन बोलता है, बोलता है कौन, क्या बोलता है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन, क्या बतलाइए कोई दिक्कत है, कौन है आगे आओ, कौन है बोलता कौन, फिर यहां से क्या बोलेगा कौन है, क्या बोलेगा कौन है, क्या बतलाइए आपको यहां तक में कोई दिक्कत है, कौन है आगे, आगे से क्या हो जाएगा AG, कौन है आगे, मतलब क्या बोलता है उसको आगे आने के लिए, क्या बोलता है भैया कौन है आगे, क्या बतलाइए कोई दिक्कत है, कौन है आगे आओ, क्या बोलेगा कौन है आगे आओ, क्या बतलाओ कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। तो याद रख लीजिएगा कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है आगे आओ, क्या बोलेंगे कौन है आगे आओ। ये ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज को इजीली याद कर सकते हैं। क्या मतलब आपको दिक्कत है, अब मेरी बात को सुनिएगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी क्या है ऊपर की तरफ है, जो भी आपको ऊपर की तरफ है भैया याद रखना ये क्या है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, क्या बोलेंगे इसका रिएक्टिविटी क्या है बहुत ज्यादा है, और जो आपको नीचे की तरफ दिखता है मैं आ गया उसका रिएक्टिविटी क्या है बाबू बहुत कम है, क्या बोलेंगे उसका रिएक्टिविटी क्या है, आप बोलेंगे सर कि बहुत कम है, क्या बोलेंगे बहुत कम है, क्या मतलब कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आप फिर से मेरी बात को सुनिए, हम आपको एक बात और बोल रहे हैं, अगर आपको कंपेयर करना होगा 1 नंबर का सवाल इस रिएक्टिविटी से आप अपने सीटेट के एग्जाम में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में पक्का रख लीजिए 110% आता है। देखिए आपको बोलेगा जैसे मान लीजिए सर जी क्या बता, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले को क्या कर देगा डिस्प्लेस, जैसे मान लीजिए कैल्शियम है और हम आपसे बात करें जेडन के बारे में, तो क्या बोलेंगे बताइए, क्या ये कैल्शियम जो है ये नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, तो तुम देखो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, यहां पर है कैल्शियम और यहां पर क्या है जेडन, तो भैया बिल्कुल कैल्शियम क्या कर देगा इसको डिस्प्लेस कर देगा, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। वही अगर हम आपसे बात करें किसके बारे में भैया, मान लीजिए कि सर जी आपके पास में क्या है कैल्शियम है और यहां पर हम क्या दे दे आयरन, देखिए कैल्शियम हमेशा ऊपर है, हमेशा 2 को कंपेयर करेंगे, जो पूछेगा उसको कंपेयर करेंगे, और उसको कंपेयर करने में जो ऊपर होगा वो हमेशा अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा बाबू, तो आप बोलेंगे सर कि डिस्प्लेस कर देगा, क्या करेगा वो डिस्प्लेस कर देगा, क्या बतलाइए कोई दिक्कत है बाबू, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए इसी पर बेस्ड हम आपको क्या करते हैं 1-2 रिएक्शन करके दिखाते हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या है आया हुआ है, क्या बोलेंगे भैया वो आपके एग्जाम में क्या है वो आया हुआ है, तो क्या बतलाइए आपको कोई दिक्कत होगा, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन में क्या होगा, आप इस चीज को मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी एक A और BC होगा, इस क्या होगा कंपाउंड, अगर सबसे पहले समझते जी क्या होगा तब हम एग्जांपल बताएंगे। अब देखिए अगर यहां पर मान लेते आपके पास में क्या होगा, एक A होगा और एक क्या होगा BC होगा, कोई दिक्कत है, A होगा और क्या होगा भैया आपका B और क्या होगा C होगा, और ये जब मिलेगा सर जी तो ये यहां से प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बना लेगा AC और क्या हो जाएगा B निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आप इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, थर वाला एग्जांपल से, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये जो है ना एक लड़का लड़की है, ये एक बॉयफ्रेंड है, क्या है एक ये जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सर जी ये पहले से क्या है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये लड़की जो है ना सर जी याद रखेगा समझ रहे ना, ये यहां पर क्या है एक लड़की और है दूसरा, ठीक ना,
क्या है, कोई दूसरा। या सर जी ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि सर जी आप ऐसे समझ लीजिए कि थोड़ा सा एक एग्जांपल की बात करते हैं, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको समझने के लिए। उसे इतना तो समझाना चाहिए नहीं हमको, क्योंकि हम पहले ही बोल देते आपको। लेकिन देखिए अगर मान लेते हैं कि सर आप एक एग्जांपल समझिए कि ये बीसी क्या है, पहले से सर जी कहीं ना कहीं कपल है, कपल है, आप बोलेंगे जी। लेकिन मान लेते हैं सर जी कि ये लड़की जो है, ये जो पहले से रिलेशन में है, इस लड़की को क्या हो गया, ये जो बी है, ये जो बी है, इससे सुंदर कोई लड़का मिल गया, तो आपको मालूम है क्या करेगा ये ए, ये इसको लात मारेगा, और अगर ये अच्छा मिल गया इसके साथ में क्या करेगा, चिपक जाएगा। देखिए ए को बी पहले रिलेशन में था, लेकिन इससे अच्छा ये मिल गया तो क्या करेगा, ये एसी बना लिया और ये बी को क्या कर दिया, लात मार दिया। कोई दिक्कत है? देखिए क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। लेकिन सर जी ये डिस्प्लेसमेंट कब करेगा, जब कोई भी लड़की को पहले वाले बॉयफ्रेंड से ज्यादा बेहतर लड़का मिल जाएगा तब ना डिस्प्लेस करेगा। तो सर जी मैं आपको क्या बताएं, उसके लिए याद रखना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो हमेशा क्या कर देगा, अपने से नीचे वाले को बाबू डिस्प्लेस कर देगा। ये आपको क्या करना है, यहां से याद रखना है। क्या बतलाओ, आपको कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। जैसे मान लीजिए सर जी हम आपको यहां पर बात करते हैं एक रिएक्शन के बारे में, हम बात करते हैं सर जी आपके पास में आयरन है Fe है और यहां पर CuSO4 है, तो क्या बताइए यहां पर पहले रिएक्शन होगा। तो तुम देखो आयरन तुम्हारे से क्या है, बहुत नीचे है। आयरन के बारे में आप देखिए भैया, आयरन के बारे में बात कर रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं, CuSO4 के बारे में बात कर रहे हैं, Fe और CuSO4। तो तुम देखो Fe कहां पर है, Fe देखो यहां पर है, कहां पर है बाबू, Fe है यहां पर, है कि नहीं है, Fe यहां पर है, और Cu कहां पर है, यहां पर। इसका मतलब सर जी Fe बिल्कुल Cu को क्या कर देगा, हटा देगा। ये Fe इस Cu को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो बाबू तुम बताओ यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा अब Fe। अब ये चिपक जाएगा किससे, इस CuSO4 से, तो क्या बन जाएगा FeSO4 और साथ में ये Cu क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही क्या हो गया, अभिक्रिया होगा। इसी प्रकार का रिएक्शन देगा, बोलेगा बताइए क्या यहां पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा। क्या बताइए, आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। कोई दिक्कत है? आपसे क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा कि आपके पास में कोई एक आयरन का टुकड़ा है, अगर आप उस आयरन के टुकड़े को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो बताइए क्या यहां पर होगा। देखिए भैया आयरन का टुकड़ा क्या हो गया, आयरन, कॉपर सल्फेट क्या हो गया, CuSO4। अब जैसे ही आप इस आयरन के टुकड़ा को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयरन का रिएक्टिविटी क्या होता है, कॉपर से ज्यादा। ये कॉपर को क्या कर देगा, लात मार के भगा देगा, और लात मार के जैसे भगाएगा अपना क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और FeSO4 बना लेगा और कॉपर को लात मार दिया। कोई दिक्कत है बाबू? क्या बतलाओ, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए यहीं पर सर जी हम दूसरा रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में Zn है और क्या है, HCl है। अब देखो यहां पर ये Zn और H, तो तुम बताओ Zn ऊपर है कि नहीं है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल। Zn की अगर आप बात करते हैं तो Zn देखिए यहां पर है और H नीचे है। इसका मतलब ये Zn क्या कर देगा, इस H को लात मारेगा और Cl से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही रिएक्शन बन जाएगा। क्या बताइए आपको यहां पे इस तरह का रिएक्शन में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप बोलेंगे सर नहीं, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या मतलब कोई दिक्कत है? अगर यहीं पर हम आपसे बात करें एक और रिएक्शन के बारे में, जैसे मान लेते हैं कि हम बोले आपको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और हम बोले इसका रिएक्शन आप मैग्नीशियम से कराइए। क्या बताइए यहां पर कोई किसी को लात मारेगा तो यहां पर किससे हम तुलना करेंगे बाबू? देखो यहां पर क्या है, कैल्शियम, और यहां पर क्या है, मैग्नीशियम। तो देखो क्या कैल्शियम मैग्नीशियम से ऊपर है? देखो अब यहां पर क्या है, मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम के ऊपर है सर जी कैल्शियम। देखो इसका मतलब कैल्शियम लात मार सकता है मैग्नीशियम को, लेकिन मैग्नीशियम नहीं मार सकता है कि नहीं? तो कैल्शियम CaCl2 अगर Mg से रिएक्ट करेगा तो क्या बतलाइए यहां पर रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? इसको सर जी पहले लिखेंगे। तो ये मैग्नीशियम ऊपर है ना, आप बताइए ना, मैग्नीशियम ऊपर है तो तुम देखो यहां पर ये तो कंपाउंड के साथ में है ना, तो ये लात मारेगा ना, तो मैग्नीशियम सर जी नीचे है और कैल्शियम ऊपर है। इसका मतलब ये कभी भी इसको लात नहीं मार पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन ही फिजिबल नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं बनेगा। क्या बताइए कोई दिक्कत है? और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भैया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और याद रखिएगा कि हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ही करते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमको यहां तक बात जो है वो समझ में आ गया। चलिए अब किसके बारे में बात करते हैं, हम आपको चौथा के बारे में बात करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। भैया आप लोग को तो पूरा पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छांट रहे हैं, लेकिन देखो भैया क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, समझना ध्यान से।
देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले आपको एक चीज को समझना पड़ेगा कि यहां पर कोई भी आपके पास में क्या होगा, ए बी होगा और सी डी होगा। देखिए कोई दिक्कत है, ए बी और सी डी, और जैसे ही ये आगे जाएगा ये क्या होगा, ये बी इससे चिपक जाएगा और ये इससे चिपक जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी बनेगा। कोई दिक्कत है, क्या बतलाए, कोई दिक्कत है? इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बतलाओ, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे सर इसका एक एग्जांपल दीजिए, तो हम बोलेंगे लो इसका एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं हम किसके बारे में बात करें, HCl के बारे में, और किसके बारे में बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तुम सबसे पहले तोड़ो, ये जब टूटेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन पे क्या होगा, प्लस। जैसे H किस में टूटेगा, प्लस में, Cl किसको में टूटेगा, माइनस में। अगर यहां से इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा सर जी Na प्लस, और ये क्या होगा, OH माइनस। कोई दिक्कत है बाबू? आप बोलेंगे नहीं सर जी। अब देखो मेरी शुक्का, मेरी मैना, मेरी तोता, यहां पर देखना ध्यान से, ये प्लस वाला चिपक जाएगा इसके माइनस वाला से, और यहां से ये क्या बन जाएगा सर जी, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा मेरी सुग्गा, H2O बना लेगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा बाबू? आप बोलेंगे बिल्कुल सर जी। यहां पर ये Cl नेगेटिव वाला किससे चिपकेगा, पॉजिटिव वाला से, और ये क्या बना लेगा सर जी, बना लेगा साथ में NaCl। जब कभी भी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किससे करवाएंगे सर जी, किससे करवाएंगे? अब देखिए बगल में मैथ्स वाले सर बैठे हुए हैं, मैथ्स वाले सर भी बोलते हैं कि सर हमको भी समझ में आ गया, तो आसान है, पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग तो हम लोग से पूरा तेजी होइएगा, नहीं होइएगा। मैथ्स वाले सर को भी समझ में आ रहा है, क्या सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। तो आप लोग को भी सर समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया? तो देखिए ये NaCl, तो यहां से क्या बन जाएगा ये, तो जब कभी भी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा, सटेगा, तो क्या होगा, NaCl मतलब नमक, और क्या होगा, पानी बनेगा। दिक्कत है? देखिए ये डिटेल क्लास है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मैराथन में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन आता है बाबू सुग्गा महीना, उसको हम कवर अप कर दे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी। अब अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो सर अगला बात करते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। चलिए, तो पांचवा है और अंतिम, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इसी में क्या होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या होता है? इसको बोलते हैं रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन है। देखना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड करना। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, क्या होगा, ऐड होगा ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन को क्या करेगा, लत मारेगा, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर रिमूवल ऑफ क्या होगा, H2 होगा। कोई दिक्कत है? इसी को बोलते हैं, जहां पर भी हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन ऐड होगा, उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? नहीं, जस्ट इसका अपोजिट कर दिए रिडक्शन रिएक्शन में। यहां पर भैया क्या होगा, यहां पर ऐड होगा क्या, H2। क्या होगा, H2, और यहां पर लात किसको मारेगा, यहां पर भैया रिमूवल होगा किसका, तो रिमूवल ऑफ क्या भैया, O2। क्या होगा, O2, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। आसान नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो पांचों का पांचों टाइप है, और एक सब टाइप जो है तीन तो, वो तीनों का तीनों जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहां से क्वेश्चंस आएगा तो आप क्वेश्चंस को बनाने के कैपेबिलिटी में 100% रहेंगे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है? चलिए अब इसी के साथ में अभी और भी आपको लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। अब हम किसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं, तो अब हम बात करेंगे सर जी एक नया चैप्टर के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के बारे में। किसके बारे में सर बात करेंगे? अब हम आपको यहां से बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा भैया, एक एक लेक्चर को सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे, फालतू बात हमको आता भी नहीं है, हम बताएंगे भी नहीं। तो सर जी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपको बात कर रहे हैं धातु और अधातु। देखिए मेटल को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं धातु, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं, अधातु। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सर जी यहां से क्या बनता है कि सर एलिमेंट क्या होता है। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि भैया एलिमेंट नॉर्मल तत्व क्या होता है, देखो नॉर्मली समझिए आप सर जी, ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होता है। कोई भी एटम का क्या होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम होता है। किसी भी परमाणु का जो प्योर से प्योर फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सर जी एटम। क्या बोलते हैं, एटम। अब देखिए ये जो एलिमेंट होता है, देखिए प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम, किसी भी परमाणु का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। समझा गया जी। अब ये एलिमेंट तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। समझिएगा वो कौन कौन सा होता है। एक सजी होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। और एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बाबू नॉन मेटल, और एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं,
एक को बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? देखिए, धातु, अधातु और उपधातु, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उपधातु। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब देखना यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि सर मेटल की संख्या कितना होता है? तो ये होता है 91। और मेटलॉइड्स की संख्या कितना होता है? तो ये होता है टोटल 7। कितना होता है? 7। और सर जी जब 7 होता है तो आपको मालूम है कि टोटल एलिमेंट कितना खोज हो चुका है? तो 118 एलिमेंट का अब तक में खोज हो चुका है। तो सर जी जब 91 है, 7 कितना होता है? 98। तो जब आप 118 में से 98 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 20 बचेगा। तो ये 20 क्या होगा भैया? ये नॉन मेटल होगा। ये 20 क्या होगा? ये नॉन मेटल होगा। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब आप फिर से मेरी बात को सुनिए। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर जी ये जो मेटलॉइड्स होता है 7, ये कौन कौन सा होता है? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा मेटलॉइड्स है और इनमें से कौन सा मेटलॉइड्स नहीं है। तो भैया इसके लिए एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है बालिका। ट्रिक क्या है? बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या। क्या बोलेंगे? ऐश्वर्या। सब ट्यूशन आते। क्या बोलेंगे? सब ट्यूशन आते। भैया हम थोड़ा सा समझाएंगे कम, फैक्ट पर ज़्यादा बात करेंगे जो एग्जाम में आएगा, चूंकि समय कम है। 1 घंटा 1.5 घंटा में बहुत कुछ पढ़ाना आपको। देखिए बालिका से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर जी बी। सीता से क्या हो जाएगा? SI। गीता से क्या होगा? GE। कोई दिक्कत है? SI BE J। अब सर जी ऐश्वर्या, ऐश्वर्या से क्या होगा? AS। सब से क्या होगा? SB। ट्यूशन से क्या होगा? TE। और आते से क्या होगा बाबू? ये होगा 80। क्या होगा? ये होगा 80। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? ये 7 का 7 क्या? B SI GE AS SB TE 80, ये सातों का सातों जो होता है बाबू क्या होता है? पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में यही 7 आपका उपधातु है, यही 7 आपका क्या है? मेटलॉइड्स है। इस 7 को छोड़ करके जो भी है वो क्या है आपका? या तो धातु है या तो क्या है? अधातु है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए कई बार आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, और वो क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि सर बताइए ये जो मेटलॉइड्स होता है, ये मेटलॉइड्स का लोकेशन क्या होता है? ये कहां पर पाया जाता है? इसका लोकेशन क्या होता है? तो भैया ये पीरियोडिक टेबल में इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन होता है बाबू पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वहीं पर क्या होता है? इसका लोकेशन होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर जी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में ये कौन ग्रुप से लेकर के कौन ग्रुप तक में होता है? तो बाबू आपको याद रख लेना है, ये अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो सर क्या बोलेंगे? ये जो है 13th ग्रुप से प्रारंभ हो जाता है। क्या बोलेंगे? 13th ग्रुप से प्रारंभ हो जाता है। कौन सा सर? आपको ये उतना डीप में आपको नहीं जाना है, आपको सिंपल समझना है कि टोटल मेटल कितने होते हैं? 91। नॉन मेटल कितने होते हैं? 20। मेटलॉइड्स कितने होते हैं? 7। टोटल एलिमेंट्स कितना है? 118। कोई दिक्कत है? नहीं। और मेटलॉइड्स कहां पर होता है? पी ब्लॉक में। कौन कितने होते हैं? 7। कौन कौन सा होता है? तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आता है। इसका क्या हो गया भैया? ट्रिक होता है। क्या बतलाओ, आपको कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब सर थोड़ा सा हम मेटल के बारे में और बात करते हैं। देखिए अगर हम मेटल के बारे में बात करें तो सर मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है? देखिए मेटल्स जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। क्या बोलेंगे सर? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? मेटल जो होता है वो क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या बोलेंगे? डोनर। अब बाबू तुम एक चीज जानता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो हमेशा किसी चीज को देता है, वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, कैटायन होता है। जैसे मान लो तुम, फिर वही बात है, बर्दाश्त नहीं होता है, तुम हमको बोलेगा सर जी आप हमको 500 रुपया दीजिए, तो मेरे पास 500 रुपया रहेगा तब ना हम तुमको 500 रुपया देंगे। आप बोलेंगे जी सर, तो इसका मतलब अगर मेरे पास है तो हम पहले से क्या है? पॉजिटिव में है। इसका मतलब भैया मेटल्स का फॉर्म कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर मेटल्स हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है। क्या बतलाओ, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। आप बोलेंगे सर एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका मेटल्स है, ये मेटल्स क्या होता है? M+ और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस के फॉर्म में होता है। क्या बतलाए, कोई दिक्कत है? यही इसका फॉर्म। और देखिए, और यहीं से जो आप इसको बोलते हैं ये M+, यही क्या हो गया आपको? क्या हो गया? फॉर्म ऑफ कैटायन नहीं हो गया? हाई की नहीं हो गया? और अगली बात सर जी, मेटल्स में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए यही तो इलेक्ट्रॉन है ना भैया, तो हम आपको क्या बोले? मेटल में क्या होता है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है कि नहीं होता है? मेटल भैया क्या होता है? फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। मतलब भैया क्या बोलेंगे? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होता है। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के चलते दोस्त आपको मालूम होगा कि मेटल जो होता है, मेटल का एक दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इससे सर इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। क्या बतलाए, कोई दिक्कत है? पूछता है ना, क्या धातु से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? क्या
आपका धातु जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है? तो आप क्या बोलेंगे सर जी, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर। मतलब विद्युत का क्या होता है भैया, ये कुचालक नहीं सुचालक होता है। क्या बोलेंगे, सुचालक होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। दो प्रॉपर्टी बतला दिए मेटल का। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब कैटायन के फॉर्म में होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। और सर जी दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है जी, मेटल्स जो होता है इसमें तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मेलेबिलिटी होता है। क्या बोलेंगे, मेलेबिलिटी होता। कोई दिक्कत है? अब समझिए साहब, मेलेबिलिटी को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आघात वर्ण्यता। क्या बोलते हैं, आघात वर्ण्यता। आघात वर्ण्यता का मतलब होता है कि कोई भी मेटल को आप हैमर के सहायता से जब पीटेंगे तो पीटने के बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से आप मेरी बात को सुनिएगा, किसके बारे में आपको बात कर रहे हैं, हम आपको बात कर रहे हैं मेलेबिलिटी के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, आघात वर्ण्यता बोलते हैं। हम फिर से आपको बोले कि आघात वर्ण्यता का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास में कोई भी मेटल के फॉर्म में कोई भी चादर है तो आप उसको हैमर के सहायता से पीट करके क्या कर सकते हैं, पतला चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल के पास में ये टेंडेंसी होता है कि आप किसी भी मेटल को पीट करके पतले चादर के फॉर्मेट में ला सकते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। अब देखिए सबसे ज्यादा सर मेलेबिलिटी वाला गुण किसमें होता है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि सर अगर हम मैक्सिमम किसके बारे में बात करें, मेलेबिलिटी के बारे में बात करें, तो आप क्या बोलेंगे सर ये किसमें होता है, यही आपसे क्या होगा, क्रम पूछेगा। तो भैया आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसमें होता है, तो आप बोलेंगे सर जी ये होता है गोल्ड में, फिर किसमें होता है, सिल्वर में, फिर किसमें होता है, एल्युमिनियम में, फिर किसमें होता है सर जी, तो आप बोलेंगे कॉपर में। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, आप बोलेंगे सर गोल्ड में, एयू में, फिर किसमें होता है, एजी में, फिर किसमें होता है, एल्युमिनियम में, और फिर किसमें होता है, कॉपर में। याद रख लेना बाबू, याद रख लेना। यहां से पूछेगा कि सबसे ज्यादा आघात वर्ण्यता या मैक्सिमम मेलेबिलिटी किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा होता है गोल्ड में, तब होता है सिल्वर में, तब होता है एल्युमिनियम में, और तब किसमें होता है बाबू, कॉपर में। लेकिन मेरी सुग्गा राना याद रखिएगा, इसका एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या सर जी, मरकरी। इसका अपवाद कौन सा है, अपवाद कौन सा है, कौन सा ऐसा धातु है जिसमें मेलेबिलिटी वाला गुण नहीं होता है, उसी को बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। इसका क्या है, अपवाद है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब हम दूसरा किसके बारे में बात करते हैं, डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब चौथा वाला फैक्टर होगा ना। क्या बोलेंगे, चौथा किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपसे बात करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसी को बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी को अगर हिंदी में बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तन्यता। मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी सर धातुओं को खींच करके आप क्या कर सकते हैं, उसको पतला तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और सबसे ज्यादा अगर आपसे बात करें कि मैक्सिमम डक्टिलिटी किसमें होता है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, ये होता है किसमें, सोना, मतलब किसमें, सोना में, मतलब किसमें, गोल्ड में, और इसके बाद किसमें होता है, सिल्वर में होता है, एजी में होता है। क्या बतलाओ आपको यहां से कोई दिक्कत है, यहां से कोई दिक्कत है? अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि आप 1 ग्राम सोना से, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि अगर आपके पास में मान लेते हैं कि सर 1 ग्राम गोल्ड है, गोल्ड है मतलब क्या है, एयू है, तो आप इस 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा तार जो है बना सकते हैं, तो बाबू याद रखिएगा आप 2 किलोमीटर लॉन्ग, क्या बोलेंगे, 2 किलोमीटर लॉन्ग जो है आप क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रिकल बारे में मतलब बतला ही दिया आपको, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। क्या बतलाइए, कोई भी दिक्कत है? हैं? आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए अब हम इसके बाद सर जी किसके बारे में बतलाएंगे, तो अब हम सर थोड़ा सा आपको बतलाएंगे पांचवा प्रॉपर्टी कि सर मेटल जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, तो सर ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड। जनरली आपको मेटल क्या होता है, ये ठोसीय अवस्था में पाया जाता है। लेकिन सर इसका भी क्या है, अपवाद है, इसका भी क्या है भैया, ये एक्सेप्शन है, और वो क्या है, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है जो सर क्या होता है, सॉलिड अवस्था में नहीं होता है, बल्कि ये कौन सा अवस्था में होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये लिक्विड अवस्था में होता है। किसमें होता है बाबू, आप बोलेंगे सर कि ये क्या होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है? किसके बारे में बात करेंगे, अरे ब्रोमीन होगा या मरकरी होगा, मरकरी होगा ना भैया, मरकरी होगा, जो कौन सा अवस्था में होगा, लिक्विड अवस्था में होगा। कोई दिक्कत है? तो यहां से इसको थोड़ा सा सही कर देगा, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे मरकरी के बारे में। तो इसका एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, मरकरी। क्या होगा, मरकरी। ये क्या होता है, आपको लिक्विड स्टेट में होता है। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब सर अगले बारे में हम किसके बारे में बात करते हैं, तो सर हम बात करते हैं आपको गैलियम और सीजियम के बारे में। कहता है कि गैलियम और सीजियम 2 ऐसे धातु होते हैं
जो क्या होता है आप उसको हथेली पर लीजिएगा और वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या होगा, पिघल जाएगा। तो भैया आपको याद रखना है कि गैलियम के बारे में, किसके बारे में, गैलियम के बारे में, और किसके बारे में, सीजियम के बारे में। गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु होते हैं जिसको होना चाहिए क्या, सॉलिड, लेकिन सर जी जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, हथेली पर लेंगे, हथेली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाल्म, क्या बोलते हैं, PALM, पाल्म, और इस पर ये क्या हो जाएगा बाबू, पिघल जाएगा। क्या होगा, ये पिघल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हथेली पर लेने पर कौन सा दो धातु जो होता है वो क्या होता है, पिघल जाता है। तो आप क्या बोलेंगे भैया, वो होता है गैलियम, और अगला क्या होता है, सीजियम। क्या होता है, गैलियम और सीजियम। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगला अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा सर जी कि मेटल जो होता है वो क्या होता है भैया, ये हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन भैया इसका अपवाद क्या होता है, इसका अपवाद क्या है, तो इसका अपवाद है भैया आपको सोडियम। क्या है, सोडियम, और क्या है, पोटासियम। क्या है, सोडियम और पोटासियम। क्या मतलब कोई दिक्कत है, कहते हैं कि ये होना चाहिए कैसा, हार्ड, लेकिन बाबू ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। बल्कि इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जिसको आप क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, सोडियम और पोटासियम। क्या बोलेंगे, सोडियम पोटासियम। लिथियम को भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सोडियम और पोटासियम को आप इजीली उस तरह से काट सकते हैं जैसे आप किसी चाकू से क्या करते हैं बाबू, पनीर को काटते हैं। क्या बोलेंगे, पनीर को काटते। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब थोड़ा सा हम मेटल के बारे में क्या देखते हैं, सर इसके केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। क्या करते हैं, इसके केमिकल रिएक्शन को। अगर हम आपसे बात करें इसके बारे में, इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखना, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया, जब कभी भी पहला अगर आप किसी भी मेटल का रिएक्शन किससे करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं, तो वो मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाता है बाबू, तो वो मेटल उस मेटल का क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। मतलब क्या बोलता है, उसका मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या करेगा, मेटलिक ऑक्साइड। और याद रखना, किसी भी मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है बाबू, ये बेसिक होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि मेटल का ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा, तो भैया ये कैसा होगा, ये बेसिक होता है। कैसा होता है, ये बेसिक होता है। सर ये बेसिक क्यों होता है, क्योंकि जब किसी भी मेटल के ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो ये क्या करता है भैया, OH- आयन देता है। और आपको मालूम है कि बेस क्या होता है, बेस पानी में OH आयन देता है। इसीलिए सर जी किसी भी मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है बाबू, ये बेसिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि सर जी ये पानी में क्या करता है, OH आयन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए सर जी याद रखना कि मेटल का ऑक्साइड हमेशा कैसा होता है, बेसिक होता है। अब बताओ, जब ये बेसिक है तो ये कौन से लिटमस को किसको किस में कन्वर्ट करेगा। आप देखिए सिंपल सी बात है सर जी, अगर हम आपको यहां पर बात करें एसिड का, तो एसिड के लिए आपको याद रखना एक ट्रिक, अनील। अब देखिए ओ से क्या होता है, ओ से होता है एसिड, नौ से क्या होता है, नौ से होता है नीला। क्या होता है, नीला। और लौ से क्या होता है, लौ से होता है लाल। इसका मतलब भैया एसिड हमेशा क्या करेगा, नीला को लाल में कन्वर्ट करेगा। तो बेस क्या करेगा, इसका उल्टा, लाल को नीला में। तो भैया याद रखना कि बेस क्या करता है, लाल लिटमस को नीला में कन्वर्ट करने का काम करता है। कोई दिक्कत है, यहां से बहुत तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनेगा। जैसे मान लीजिए आपको बोल देगा कि कोई एक, मान लेते कि मेटल है, जिस मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ और वह क्या कर दिया, उस मेटल का ऑक्साइड बना लिया। तो भैया बताइए उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और वह प्रोडक्ट जो होगा कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम। इसका रिएक्शन आप O2 से करवाए तो ये क्या बनेगा भैया, जब भी आप सोडियम का रिएक्शन O2 से करवाते हैं तो ये क्या बनता है, सोडियम का ऑक्साइड बनाएगा, Na2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बनाएगा। और ये जो सोडियम का ऑक्साइड होता है ये नेचर में कैसा होगा, बेसिक। इसका मतलब जब कभी भी सर आप इसको क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे, तो ये क्या बनाएगा, यहां से ये यहां से क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब बना लेगा सर जी क्या, NaOH। और ये NaOH जो होता है भैया ये क्या है, अब ये आपको मिल गया क्या, ये आपको मिल गया एक प्रकार का बेस। क्या मिल गया, बेस। और अभी तुरंत आपको बताया कि बेस किसको किस में कन्वर्ट करता है। देखिए बेस हमेशा किसको करता है, अनिल ब्लू को। ये क्या करता है भैया, ये हमेशा कन्वर्ट करता है रेड को किसमें, ब्लू लिटमस में। क्या बतलाइए, आपको कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सब नहीं। इस तरह का रिएक्शन पूछेगा और आपको ये रिएक्शन क्या होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सर जी एक रिएक्शन की हम और बात करते हैं, ये रिएक्शन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है और ये भी। जैसे मान लेते हैं कि सर कैल्शियम, बोलेगा कि कैल्शियम का रिएक्शन जब O2 से करवाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। और जैसे ही आप इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा भैया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड।
बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और भैया आपको मालूम है कि यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये भी कैसा होता है, एक प्रकार का बेस होता है। क्या होता है, एक बेस है। और बेस का काम क्या होता है, हमेशा रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करना। और आपको ये पता मालूम है कि नहीं मालूम है। और सर जी इस तरह का रिएक्शन क्या होगा पूछेगा, आप प्रीवियस ईयर को देखिएगा 100% ये दोनों रिएक्शन को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस 100% आपको क्या होगा, बनेगा ही बनेगा। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब सर जी एक छोटा सा यहां से पूछते हैं जिसके बारे में क्या होता है, जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। वो क्या होता है सबसे पहले समझिए, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसी को क्या बोलते हैं भैया, उभयधर्मी। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। क्या बोलते हैं नेचर में, उभयधर्मी। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। देखिए जो आपको एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब आप क्या बोल सकते हैं, दोज ऑक्साइड विच आर एक्ट्स लाइक एसिड एंड बेस इज आल्सो कॉल्ड एज एम्फोटेरिक एसिड। मतलब सर जी जो हमको एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक एसिड। जैसे सर आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसका एग्जांपल क्या पूछता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करेगा उसी को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक एसिड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, एक होगा जिंक ऑक्साइड ZnO। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। और एक क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2 और O3। इसी को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम। क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत है तो पूछेगा कि जिंक ऑक्साइड किसका एग्जांपल है, तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, इसीलिए क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, इसी की दोनों तरह बिहेव करता है, तो क्या होगा, दोनों हो जाएगा। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है आपको? आप बोलेंगे सर नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप उस दो धातु का नाम बताइए जो पानी में क्या करता, तैरता है, जल पर क्या होता है, फ्लोट होता है, तो उसका नाम है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो भैया याद रख लेना यहां से कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, ये दो का दो मेटल, किसके बारे में, कैल्शियम और कौन सा सर जी, मैग्नीशियम। ये दोनों का दोनों चीज क्या होता है, पानी पर तैरता है, फ्लोट्स इन वाटर। क्या बोलेंगे, फ्लोट्स इन वाटर। ये दोनों का दोनों चीज क्या होता है, पानी पर तैरता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया बताइए जल में तैरने वाला दो धातु का नाम, तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम और क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम। अब सर जी एक और रिएक्शन पूछता है, जैसे क्या पूछेगा भैया आपसे पूछेगा कि भैया बताइए अगर कहीं पर रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, क्या पूछेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो पूछेगा कि भैया बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन 100% आपके एग्जाम में आता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगला क्या आएगा भैया, अगला आएगा रस्टिंग ऑफ कॉपर। क्या आएगा, अगला आएगा रस्टिंग ऑफ कॉपर। कोई दिक्कत है, क्या बोले, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, अगला क्या होगा भैया, रस्टिंग ऑफ कॉपर हो गया, और अगला क्या होगा भैया, एक पूछता है रस्टिंग ऑफ सिल्वर। क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता बाबू आपसे रस्टिंग ऑफ सिल्वर। हम जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना मेरे भाई, ये मेरे पिछले कई वर्षों का, कई वर्ष तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हम पिछले 25 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, लेकिन जितने भी पिछले 3 वर्ष से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ज्यादा का अनुभव नहीं, हमको 10 साल का अनुभव नहीं है, लेकिन जो हम पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं, ये मेरा अनुभव है कि आप क्वेश्चन जा करके देखिएगा, जो आपको क्वेश्चंस बोल रहे हैं इसमें से 80% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। अगर समय मिलता तो दोस्त इस टॉपिक को इतने मजेदार तरीके से पढ़ाते कि आप अभी जिंदगी भर याद करते, लेकिन मेरे पास समय भी कम है और आपके पास भी समय कम है। इतना आप करके जाइए अगर आपको साइंस में। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई मेरे मित्र, हम आपके लिए एक कंप्लीट क्लास लाएंगे पेडागोजी का, और पेडागोजी का जो क्लास आएगा हम कोशिश करेंगे वैसे भी दो पार्ट में बनाने का, ठीक ना, एक दो घंटे का, 4 घंटे का जो पेडागोजी का सेगमेंट आएगा, अगर आप उसको पढ़ लीजिएगा तो यकीनन मानिए 30 नंबर में अगर 25 नंबर से आपको कम आएगा तो आप हमको बतलाइएगा गारंटी के साथ में। बस आप कोई भी प्रीवियस ईयर जो हम आपको यहां पर करवाएंगे उसको भी ईमानदारी से आपको क्या करना है, कर लेना है। तो चलिए, तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है इसका कलर कैसा होता है। तो आपको याद रखना कि रस्टिंग ऑफ आयरन कलर कैसा होता है, ये होता है ब्लू ब्लैक कलर। कैसा होता है, ये होता है ब्लू एंड ब्लैक कलर। कोई दिक्कत है, सॉरी रस्टिंग ऑफ आयरन ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है बाबू, ये ब्लू एंड ब्लैक कलर कहां से होने लगा, ये कब से होगा सर जी, ये तो ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं होता। तो भैया रस्टिंग ऑफ कॉपर जो होता है ये कैसा होता है, तो बोलेंगे सर जी ये रेडिश ब्राउन कलर होता है। क्या होता है, रेडिश
ब्राउन कलर। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे? नहीं। हमेशा बोलेगा कि लोहे में जंग लगना ये कैसा होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जब कभी भी लोहे में जंग लगता है तो बताइए, एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसका वेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो बाबू याद रखना, जब कभी भी लोहा में जंग लगता है तो इसका वेट क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या होता है? इंक्रीज। जब एरो ऊपर की तरफ कर दे तो समझ जाना क्या होता है, इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत है? सर जी जब कभी भी लोहा में क्या होता है, जंग लगता है, तो उस जंग से छुड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके जब बचाव के लिए क्या करते हैं, तो सर जी आप बोलेंगे यसद लेपन करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में लिख देते हैं यसद लेपन करते हैं। क्या करते हैं? यसद लेपन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का क्या करते हैं बाबू, इस्तेमाल करते हैं। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब भैया यहां से अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर देखिए जब कभी भी आपको रस्टिंग ऑफ कॉपर हो जाए, तो सर जी रस्टिंग ऑफ कॉपर बेस्ट एग्जांपल है। कई बार आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में क्या होगा, यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि सर रस्टिंग ऑफ कॉपर जो होता है इसका कलर कैसा होता है। जब भी आपके कॉपर में जंग लगेगा तो बाबू याद रखना इसका कलर कैसा होता है, वो ग्रीन कलर होता है। हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा डिटेल में नहीं जाना है, हमको इतना ही बताना है कि आपका काम हो जाए। फिर से बोल रहे हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। और रस्टिंग ऑफ आयरन में जब भी किसी भी लोहे में जंग लगेगा तो लोहा का वेट क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा। अगला बात क्या बताएं, उसको बचाने के लिए यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर देंगे, काम तमाम। रस्टिंग ऑफ कॉपर जब भी होगा तो वो क्या होगा भैया, ग्रीन कलर। और जब कभी भी सिल्वर में जंग लगेगा तो याद रखना भैया, तुम देखना चांद उसे लगता बहुत कम है, लेकिन जब कभी भी जंग लगेगा भी तो तुम्हारे पास अगर चांदी होगा तुम देखना वो ब्लू या ब्लैक कलर हो जाएगा। इसका मतलब रस्टिंग ऑफ सिल्वर कैसा होता है बाबू, तो आप बोलेंगे कि सर ये ब्लू एंड क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। क्या बोलेंगे, ब्लू एंड क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। क्या बताइए, आपको यहां तक में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है या नहीं है? जल्दी बताइए, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा हम पानी पीते हैं। जल्दी बताइए, क्या यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? देखिए अब सर हम किसके बारे में बतलाएंगे, अब यहां पर मेटल का काम क्या हो गया, खत्म। अब हम सर किसके बारे में बतलाएंगे, अब हम आपको बतलाएंगे नॉन मेटल्स के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको अधातु बोलते हैं। फिर से आप मेरी बात को सुनिएगा, अधातु के बारे में। अब अधातु के बारे में सर जी सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, सर जी ये मेलेबल होगा क्या, कभी नहीं। याद रखिएगा भैया ये क्या होगा, मेलेबल। क्या बोलेंगे सर, ये मेलेबल, मतलब इसमें आघात वर्ण्यता नहीं होगा। ना ही सर इसमें क्या होगा, डक्टिलिटी होगा। क्या बोलेंगे, ना ही सर इसमें क्या होगा, डक्टिलिटी होगा। और ना ही सर ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। मतलब भैया ये क्या होगा, क्या होगा, ऐसे ही लिखते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, नहीं होगा। क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर जो होगा भैया क्या बोलेंगे, ये नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्या बताइए ग्रेफाइट है क्या, तो आप बोलेंगे सर जी ग्रेफाइट है नॉन मेटल। किसके बारे में बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ये है क्या, ये है नॉन मेटल। नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करना चाहिए, लेकिन सर जी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अरे भैया पेंसिल देखे हैं ना, पेंसिल में जो वो काला वाला रड होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। अगला सर जी क्या इसमें सोनरस वाला गुण होता है, तो भैया याद रखना इसमें सोनरस भी नहीं होता। क्या बोलेंगे सर, ये सोनरस भी नहीं होता है। क्या बोलेंगे सर, ये सोनरस भी क्या होता है भैया, नहीं होता। क्या बताइए आपको सर यहां तक में कोई भी तरह का दिक्कत है, नहीं। अगला इंसुलेटर की बात भी किए तो क्या होगा, नहीं होगा। एक्सेप्ट किसको सर जी, किसको, रख दीजिए सर कोई दिक्कत है। क्या बोलेंगे सर, किसको बोलते हैं हम, ग्रेफाइट को छोड़ करके। क्या बताइए आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत है, नहीं। अगला सर जी नॉन मेटल में क्या होता है, चमक भी नहीं होता, लस्टर भी नहीं होता। मेटल में चमक होता है लेकिन नॉन मेटल में सर क्या होता है, लस्टर नहीं होता। इसका मतलब अगर पूछे कि सर क्या बताइए इसमें चमक होता है, क्या ये लस्टर होता है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, इसमें सर लस्टर भी क्या होता है, नहीं होता। ये सब नॉर्मल प्रॉपर्टी किसका हो गया सर जी, नॉन मेटल के बारे में। आशा नहीं विश्वास करते हैं कि जैसे मेटल को बतलाए हैं उसी तरह से हम इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और वन बाय वन बेबी स्टेप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। देखिए फिर से वही बात आपको, जब किसी भी आप नॉन मेटल का रिएक्शन किससे करवाएंगे, जब किसी भी सर आप नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये क्या होगा, इस नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, इस नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। कैसा होगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। और बाबू याद रखना कि हमेशा नॉन मेटलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होगा, ये एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, ये नेचर में कैसा होगा बाबू, ये अम्लीय होगा।
क्यों अम्लीय होगा? क्योंकि जब कभी भी आप इसको पानी के साथ में घोलेंगे तो याद रखिएगा ये क्या होगा, ये OH आयन नहीं सर जी, ये H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन देगा, या तो सर जी क्या होगा, H+ आयन देगा। और जो भी H+ आयन या H3O+ आयन देता है वो भैया कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है? आप बोलेंगे सर नहीं। यहां से भी क्या होता है, आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे आप बोलेंगे सर इसका एग्जाम्पल बताइए, ले लो एग्जाम्पल, आप सल्फर है, इसका रिएक्शन O2 से करवाओ। सल्फर क्या नॉन मेटल, O2 से रिएक्शन करवाओगे, क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा SO2। क्या बनेगा भैया, SO2। अब भैया बताइए, जब इस SO2 को आप क्या करेंगे, पानी के साथ घोलेंगे तो भैया ये यहां से क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 देगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और बताइए सल्फ्यूरिक एसिड नेचर में कैसा होता है? आप बोलेंगे सर ये एसिड है। क्या है, ये एसिड है कि नहीं है? इसीलिए नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होगा और मेटल का ऑक्साइड हमेशा कैसा होगा भैया, ये बेसिक होगा। क्या बताइए, आपको यहां तक में कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट है तो आप बोलेंगे सर कि बिल्कुल यहां तक में हमको कोई भी तरह का दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं होना चाहिए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते हैं कि मेटल और नॉन मेटल से लगभग जितना क्वेश्चंस आने वाला था, जो इंपॉर्टेंट था, जिसको हम वन शॉट या मैराथन में डाल सकते थे, उसको हम कवर अप किए हैं। मेरे दोस्त आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करते कि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं, हो सकता है कि थोड़ा वीडियो रफ्तार होगा। अगर आपको लगता है कि सर जी टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन पर भी वीडियो चाहिए, हमको वो भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर एटलीस्ट इस मैराथन को तो लार और प्यार दीजिए जो हम आपके लिए कर रहे हैं। एक लेक्चर हम आपके लिए केमिस्ट्री का और लाएंगे, जिसमें हम और जो बाकी बचा हुआ 4 से 5 चैप्टर है उसको भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद में पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवा देंगे PYQ के फॉर्म में, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।